टू है, जैसे O2 है, जैसे CO2 है। अब हम बात करते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक्स की। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, देखिए पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, जैसे हमने नॉन पोलर में क्या लिखा, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स विच डू नॉट पोजेस डाइपोल मूवमेंट दैट इज दियर इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज जीरो। तो इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे एग्जाम्पल्स। यदि पहले एग्जाम्पल लिखना चाहें, एग्जाम्पल लिख लीजिए। HCl एक पोलर डाइलेक्ट्रिक है, H2O एक पोलर डाइलेक्ट्रिक है। अब कैसे हैं हम बात करेंगे। तो मटेरियल विच डू नॉट पोजेस, सॉरी इसमें पोजेस, डू नॉट पोजेस या पोजेस, हाँ मटेरियल्स विच पोजेस, उसमें तो नहीं था डाइपोल मोमेंट, लेकिन इनमें होगा मटेरियल्स विच पोजेस। ध्यान दीजिएगा, पोलर डाइलेक्ट्रिक की बात कर रहा हूं। मटेरियल्स विच पोजेस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, मटेरियल्स विच पोजेस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसका मतलब मैं ऐसे लिखूंगा, जिनका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता। इट मीन्स जब जीरो नहीं होगा, इट मीन्स द नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर एंड पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, दोनों सेंटर्स बोथ डू नॉट कोइंसाइड, दोनों कोइंसाइड नहीं करते। ठीक है, मीन्स दैट इज डू नॉट फॉल एट सेम प्लेस, दोनों एक जगह पर नहीं होते। और उसमें क्या लिखा था हमने, जब हमने नॉन पोलर की बात की थी तो लिखा था डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स विच डू नॉट पोजेस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, इट मींस पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर एंड नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर कोइंसाइड कर रहे थे इसमें, यानी फॉल्स एट सेम प्लेस, एक ही जगह पर आ रहे थे, जैसे इस डायग्राम में दिख रहा है आपको। लेकिन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट रखते हैं, यानी इनका इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट जीरो नहीं होता। ठीक है, इट मींस द नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर एंड पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बोथ डू नॉट कोइंसाइड, एक जगह पर नहीं होते, डू नॉट फॉल एट सेम प्लेस। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, फिर ऐसे होंगे, ऐसे हो सकता है ना, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव अलग अलग है, इस तरीके से जिगजैग कंडीशन में भी हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से भी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या होगा, इसमें अलग अलग होगा, ये कहलाएगा पोलर डाइलेक्ट्रिक। अब जैसे एग्जाम्पल की हमने बात की थी HCl, तो HCl एग्जाम्पल ले रहे हैं हम HCl। अब इसमें H तो प्लस होता है और Cl माइनस होता है। तो आप जानते हैं, जैसे मैं ये Cl ले लिया, ये Cl और ये H ले लिया, H का सेंटर, तो ये प्लस और ये Cl ये माइनस, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो डाइपोल मूवमेंट आएगा, एग्जिस्ट करेगा, जीरो होएगा ही नहीं, जीरो नहीं होगा। सिमिलरली H2O की बात करूं तो H पॉजिटिव और O नेगेटिव होता है, तो कैसा होता है इसका स्ट्रक्चर, O नेगेटिव और H और ये H पॉजिटिव। ठीक है, इस टाइप से होता है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव, एक तो ये आ जाएगा P1 इस तरफ और इस तरफ आएगा P2। ठीक है, और दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आएगा, इस तरफ आएगा, ये टोटल हो जाएगा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ भी P जीरो नहीं है। तो जिनका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता वो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स कहलाते हैं, जिनका जीरो होता है वो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ये तो बात की हमने टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक की। अब जब मान लीजिए हमारे पास नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है, मान लीजिए हमारे पास नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है और मैं उसको पोलर में बदलना चाहता हूं, तो अगली जो टर्म हम बात कर रहे हैं
वो हम क्या बात करेंगे, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की। डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होता है ये बात कर लें। इट इज द प्रोसेस, पहले डेफिनेशन लिखें। इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग, बदलना। इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक material into polar dielectric material. It is the process of converting a non-polar dielectric material into polar dielectric material. यानी नॉन पोलर को किस में बदलना, नॉन पोलर को किस में बदलना, पोलर में बदलना। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, पोलराइजेशन कहलाता है। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, पोलराइजेशन कहलाता है। अब आपके दिमाग में प्रश्न उठ रहा होगा कि पोलराइजेशन करें कैसे, पोलराइजेशन होता कैसे है। तो इसके लिए हम डाइपोल को, जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है, उसको रख देंगे किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो हम बात कर रहे हैं पोलराइजेशन या बिहेवियर of dielectrics in uniform electric field। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाइलेक्ट्रिक्स का कैसा व्यवहार होता है, इसकी बात हम करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, ये मान लीजिए मेरे पास एक नॉन पोलर में लेके चलता हूं। मान लीजिए ये एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। कैसा, नॉन पोलर है। तो क्या होगा नॉन पोलर में, पॉजिटिव और नेगेटिव एक ही जगह होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर्स एक ही जगह होंगे, ये सब जानते हैं। तो ये कैसे हैं, नॉन पोलर। ठीक है, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। ठीक है ना, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। अब इसका मुझे करना है पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन के लिए इसको मैं कहाँ रखूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में रखूंगा। ठीक है, सो व्हेन एवर, नॉन पोलर का मतलब आप समझ रहे हैं ना, जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट स्मॉल p जीरो होता है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर एक ही जगह होते हैं। सो इफ वी place this non-polar dielectric material in presence of uniform electric field, क्या होगा, लीजिए साहब, ये नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल था और नॉन पोलर था, इसको मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में रख दिया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जी, और इसकी प्रेजेंस में मैंने इसको रख दिया। ठीक है, कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये इधर डायरेक्टेड है, तो ये पॉजिटिव होगा डेफिनेटली। ये क्या होगा, पॉजिटिव साइड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, और ये नेगेटिव साइड होगा। समझ गए। ठीक है, तो मैंने नॉन पोलर को किस में रख दिया, नॉन पोलर को इन प्रेजेंस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रख दिया। ठीक है, जिसको हम एक्सटर्नल फील्ड भी कह सकते हैं। अब क्या होगा, जो डाइपोल है वो डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाएगा इसके अंदर, क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले प्रॉपर्टीज में पढ़ा था डाइलेक्ट्रिक के, कि जब किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को एक्सटर्नल फील्ड या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में रखा जाता है, तो जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, हालांकि उसके अंदर चार्ज कैरियर्स नहीं होते, और होते हुए तो नेग्लिजिबल अमाउंट में होता है, नेग्लिजिबल नंबर होता है। तो फिर क्या होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाएगा इसके अंदर। किस तरीके से इंड्यूस होगा, कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस हैं
वो एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। सेंटर्स ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, एक दूसरे से दूर हो जाएंगे यानी स्ट्रेच हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, स्ट्रेच हो जाएंगे, रीओरिएंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, रीओरिएंट। जितना देर तक रखोगे उतना ही ज्यादा इसका रीओरिएंटेशन होता रहेगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस में क्या हुआ, अब देखिए नेगेटिव और पॉजिटिव अलग अलग हो गए, नेगेटिव और पॉजिटिव अलग अलग हो गए। नेगेटिव किस तरफ गया, इसका नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर उस तरफ जाएगा जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव है, और इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर उस तरफ जाएगा जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का नेगेटिव है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इस तरीके से हमने इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल को अब किस में बदल दिया। अब जो हमें मॉलिक्यूल यहाँ पर मिला, ये या मटेरियल जो मिला, पहले हमारे पास कैसा मटेरियल था, नॉन पोलर था। हमने इसको दूसरे स्टेप में क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में रखा, और रखते ही क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद में, जितना देर तक रखोगे भाई उतना ही रीओरिएंटेशन ज्यादा होगा। लेकिन हर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की एक लिमिट होती है, ऐसा नहीं कि ज्यादा लंबे समय तक रखोगे तो ज्यादा अच्छा ओरिएंटेशन हो जाएगा। यदि ज्यादा एक लिमिट से ज्यादा रखा मटेरियल को तो वो अपनी प्रॉपर्टी चेंज कर देगा। ठीक है, तो इस वजह से एक पर्टिकुलर टाइम तक उसको हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में रखना है जिससे कि उसका प्रॉपरली रीओरिएंटेशन हो जाए। तो यहाँ पर रीओरिएंटेशन हो गया। रीओरिएंटेशन होने का मतलब अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का वैल्यू 0 नहीं है, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच अब डिस्टेंस आ गया इसलिए यहाँ डाइपोल डेवलप हो गया, तो डाइपोल मोमेंट होगा इसका। तो इस तरीके से जब किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को, कैसे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को जब किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में रखा जाता है तो वो पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में बदल जाता है, और इस प्रोसेस को, जिसमें नॉन पोलर पोलर में बदलता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। क्या कहते हैं इसको, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब मैं एक आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में भी बताना चाहूंगा जो आगे आपके कैपेसिटर वाले टॉपिक में काम में आएगा। तो यहाँ पर देखिए, एक पहले तो एक टर्म और जान लीजिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कि किससे रिप्रेजेंट किया, स्मॉल पी से। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट स्मॉल पी, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज नॉन एज क्या कहलाता है, इज नॉन एज पोलराइजेशन वेक्टर। क्या कहलाता है वो, पोलराइजेशन वेक्टर। ठीक है, और इससे रिप्रेजेंट किससे करते हैं पोलराइजेशन वेक्टर को, कैपिटल पी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं पोलराइजेशन वेक्टर। और ये जो पोलराइजेशन वेक्टर है ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नहीं है, पोलराइजेशन वेक्टर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के। और एक ये टर्म और आती है इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। इसको ऐसे बनाना है, ये काई कहलाता है, ये ऐसे बनाना है, और ये इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, काई, काई। ठीक है, और ई का मतलब इलेक्ट्रिकल, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को आप हटाओगे तो ये पोलराइजेशन वेक्टर बराबर आ जाएगा एप्सिलॉन काई ई इंटू ई, इस टाइप से आ जाता है। एक तो ये जानना है, मतलब इस रिलेशन से मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज्यादा होगा पोलराइजेशन उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, एक बात तो ये। दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में, वो भी जान लीजिए कि भाई एक जैसे आपने ये प्लेट ली, ये प्लेट, ठीक है, ये प्लेट, ये प्लेट, दो पैरेलल प्लेट, हमने थिन प्लेट्स की बात की थी फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है, एक पॉजिटिवली चार्ज थी और एक नेगेटिवली चार्ज थी। दोनों प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो इतना था या नहीं था, और प्लेट्स के बाहर इस तरफ 0 था और इस तरफ 0 था। ये दोनों बातें हम कर चुके हैं। अब यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ
कि जैसे इस प्लेट को ही, इसी प्लेट को मैं इस तरीके से बना रहा हूं यहाँ पर, ठीक है, और इसको इस तरीके से बना रहा हूँ। ये वैसी ही प्लेट है दिखाई देने में, लेकिन ये इस तरीके से, जैसे मैं आपको बताऊं तो ये इस टाइप से प्लेट है, इस टाइप की प्लेट है, ठीक है, जिसकी दो साइड है, एक ये साइड हो गई, एक ये साइड हो गई। लेकिन इसको यूं शो नहीं कर रहे हैं हम, ऐसे शो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे शो किया है एक सिंपली लाइन से। तो इसको मैंने पॉजिटिवली चार्ज कर दिया। कैसे कर दिया? पॉजिटिवली चार्ज कर दिया, ठीक है। बैटरी से कर सकते हैं, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। इंडक्शन के कारण इस पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज यहाँ क्या हुआ? इंड्यूस हुआ। यहाँ बीच में क्या है? एयर। एयर क्या है? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, ठीक है। एयर रख सकते हो या कोई दूसरा मटेरियल। अब जब किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इस इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में रखोगे, मान लीजिए ये जो मैंने बीच में रेक्टेंगल टाइप का बनाया है, ये एक डाइलेक्ट्रिक है। क्या है? डाइलेक्ट्रिक। एयर इज ऑल्सो डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ध्यान रखिएगा। तो ये डाइलेक्ट्रिक है, और जो फील्ड यहाँ पर मौजूद है दोनों प्लेट के बीच में, प्लेट ए और प्लेट बी के बीच में जो फील्ड मौजूद है वो E0 एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। E0 को मैं क्या नाम दे रहा हूँ? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, E0। और अब जब इस डाइलेक्ट्रिक को इस इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में रखेंगे तो यहाँ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा स्ट्रेचिंग के कारण, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। यानी इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर इस तरीके से एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, जिसको EP नाम दे देंगे। क्या नाम दे देंगे? EP, पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या नाम दे देंगे? पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर, भाई एक्सटर्नल तो E0 है और EP इतना है, हमेशा EP का वैल्यू जो है E0 से कम आएगा, ध्यान रखिएगा। E0 जो है मोर देन क्या होता है? E0 इज ग्रेटर देन EP होगा हमेशा, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर जो फील्ड डेवलप होगा वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, टोटल कहें या रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू E0 माइनस EP हो जाएगा। E इज इक्वल टू E0 माइनस EP हो जाएगा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। EP इस तरफ है अंदर की तरफ, और ये इस तरफ है, तो दोनों अपोजिट है। अब देखिए जो E0 था वो तो था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो, और जो मैंने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की है उसको मैं क्या लिखूंगा? सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन जीरो लिखूंगा या नहीं लिखूंगा? सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन जीरो, ठीक है। E0 को लिखा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो और EP को लिखा सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन जीरो। लिख सकता हूं क्या ऐसा? ये बताइए, ऐसा लिखा जा सकता है? लिखा जा सकता है। तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है किसमें? ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है किसमें? प्लेट्स के बीच में। और EP इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, ये तो इनसाइड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, इनसाइड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। और ये बिटवीन प्लेट्स, जिसको हम क्या कह रहे हैं? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहे हैं। और इसे क्या कह रहे हैं? इसे हम कह रहे हैं पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहे हैं, पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहे हैं, ठीक है।